अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज के इस सेशन का आगाज़ करते हैं। रमज़ान बूट कैंप 2025। आज मैं आपको बेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दो मशीनें बनाना सिखाऊंगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है। पहली मशीन है डॉकर की और दूसरी मशीन है माइक्रो केटस की। इस शॉर्ट सी वीडियो में इंशाल्लाह आप ये सीखेंगे कि इन दोनों को कैसे सेटअप करना है। तो जाते हैं क्रिएट ड्रॉपलेट्स में। ये हमारा डिजिटल ओशियन क्लाउड है। आपके पास अपने क्लाउड कोई भी हो सकते हैं। आप डिजिटल ओशियन, अमेज़ॉन, गूगल, वट जो भी आप चाहते हैं आप उस क्लाउड पे जाके बिल्ड कर सकते हैं। तो हमने ये मशीन सेलेक्ट की। हमने ये नेटवर्क डेटा सेंटर इसका 3 सेलेक्ट किया क्योंकि हमारा OSFP के नाम से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क था। और फिर हम इसको बेसिक मशीन के तौर पे यहाँ पे लेते हैं। रेगुलर इसकी टाइप लें और हम इसको 2 कोर 4 GB रैम वाली मशीन हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से SSH की जो हमारी सेलेक्टेड है बीजी के नाम से ये चलेगी। और यहाँ मशीन का नाम हम रखेंगे डॉकर। ठीक है जी। ये डॉकर की मशीन क्रिएट करें। ये मशीन मीनवाइल क्रिएट हो रही है। अब हम माइक्रो केटस की दूसरी मशीन क्रिएट करेंगे, उसका भी सेम ही स्टेप है। अच्छा जी, डेटा सेंटर 3 सेलेक्ट करें न्यूयॉर्क का क्योंकि हमने इसके ऊपर नेटवर्क बनाया था अपना 22.4 बेसिक प्रीमियम इंटेल। ठीक है जी, हमें प्रीमियम इंटेल चाहिए 2 कोर 4 GB रैम के साथ। SSH की सिलेक्टेड है। और यहाँ पे बैकअप प्लान की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स हम इसको ऐड कर सकते हैं। मशीन का नाम यहाँ पे देंगे माइक्रो K8S और इसको हम करेंगे क्रिएट। जो ही हम क्रिएट क्लिक करेंगे तो ये चंद मिनटों पे ये मशीन इंशाल्लाह हमारे सामने तैयार होके आ जाएगी। सो डॉकर की मशीन अप एंड रनिंग है। इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। ये प्राइवेट IP गौर करिएगा, ये हमारा सेम नेटवर्क पे होना चाहिए। ठीक है जी, इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ से हम एक नया अपना टैब सेलेक्ट करते हैं। ये ओल्ड मशीनें सारी करते हैं क्लोज। ठीक है जी। SSH रूट ऐट और ये हमने डॉकर की मशीन को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस मशीन को हमने ऐप अपडेट और अपग्रेड करना है तो मैं ये अक्सर ये करता हूँ कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा मशीनों के ऊपर ये कमांड चला देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है जी। तो ये हम चलाते हैं एक कमांड एक मशीन पे, क्लिक करते हैं और दूसरी मशीन का यहाँ से लेते हैं IP एड्रेस माइक्रो केटस का। ये माइक्रो केटस वाली मशीन ली हमने और इसको यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया। और सेम कमांड हम इस पर भी रन करेंगे apt अपडेट n%, दूसरी कमांड के लिए अपग्रेड और -y। ठीक है, तो ये दो कमांड्स को इकट्ठा हमने चलाया इसकी बेस पे। ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहा है कि जी अपडेट और अपग्रेड। अच्छा जी, लॉक है तो एक दफ़ा दोबारा इसको चलाते हैं। लॉक क्यों दिखाई है इसने, आई डोंट नो वाई, लेकिन चलें कोई मसला नहीं। हो सकता है दूसरी पे भी ये नहीं, दूसरी पे ये मसला नहीं आया, इसमें मसला आया है। चलें, अपडेट की कमांड चलेगी फिर उसके बाद हम अपग्रेड करेंगे। सो दोनों में से कोई भी मशीन हम पहले बाद बना सकते हैं। हमारे को ऐसा चैलेंज नहीं है कि कौन सी मशीन पहले बनेगी और कौन सी मशीन बाद में। हम दोनों को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये है आपकी क्यूबरनेटिस की मशीन में। ये बाकी ज़रा टैब्स बंद कर दूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, गिट के अलावा ये आपकी माइक्रो केटस की मशीन है और ये आपकी डॉकर की मशीन है। ठीक है जनाब। अच्छा, आप ये वाला इन्वायरमेंट जो आप सेटअप कर रहे हैं ये आप अपने लोकल इन्वायरमेंट पे लोकल मशीनों पे भी कर सकते हैं। और वहाँ से आपका ऑब्वियसली आपका जो क्लाउड फ्लेयर है, अगर आपके प्राइवेट IP पे ये सारी मशीनें हैं तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पब्लिक IP पे लोकली पड़े हुए आपके इन्वायरमेंट पे, जिसको आप ऑन प्रेमिसेस कहते हैं, आप उसको क्लाउड फ्लेयर पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको पब्लिक IP एड्रेसेस भी चाहिए होंगे। अच्छा जी, हम ये माइक्रो केटस की मशीन पे आए और मेंटेनर वर्जन हमने कहा इसको सेटअप करो।
डॉकर पे भी चल रहा है प्रोसेस। अच्छा, एक दफ़ा हमने मशीनों को रीबूट करना है क्योंकि यकीनन इसके कर्नल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आई होगी, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। बूट इनिट आरडी और वीएम लाइनस फाइलों के अंदर कुछ अपडेट्स हुई हैं। तो नया कर्नल जब आए, नई सर्विसेज आएँ, तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम एक दफ़ा मशीनों को रीबूट कर लें, चूँकि हमारे पास इसकी लाइव कर्नल अपडेट की सब्सक्रिप्शन नहीं है। अगर वो हो तो आपको रीबूट करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ओके, एंड लेट्स रीबूट इट। ठीक है जी, माइक्रो के टेस्ट रीबूट हो चुकी है मशीन। अच्छा जी, इस मशीन को तो माइक्रो के टेस्ट को तो हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं, क्लियर करते हैं स्क्रीन को, और पहले हम जाके अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट है, लेट मी सी डॉक्यूमेंट कहाँ गया, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी। रमज़ान बूट कैम्प में जिस तरह गिटलैब सेल्फ होस्टेड था, उस तरह डॉकर और माइक्रो के टेस्ट दोनों आ चुके हैं। तो आप इसको यहाँ से क्लिक करें। ये आपके लिए बड़ा आसान सा काम है। आपने ये यहाँ से अपग्रेड हम कर चुके हैं। तो हम चैनल 1.32 को हम यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। तो इसको माइक्रो के टेस्ट मशीन के ऊपर हम ये कमांड चलाते हैं। बड़ा अच्छा काम है कि एक कमांड के ज़रिए आप क्यूबरनेटिस अपना डिप्लॉय कर सकते हैं। हमें अपना क्यूबरनेटिस मशीन चाहिए होगी माइक्रो के टेस्ट, और इसके साथ हम इंशाल्लाह गिट लैब का प्रोसेस इंटीग्रेट करेंगे और सर्विसेज इस पर डिप्लॉय करेंगे। एक और चीज़, सेकंड मशीन हम तब डिप्लॉय करेंगे जब हम स्केल अप की ऑप्शन में जाएंगे। यानी हमारी एक मशीन की ऊपर जब हमारा प्रोसेस ये होगा कि एक मशीन से हमारा काम पूरा नहीं होगा, तो हम अपनी सेकंड मशीन पे ये काम करेंगे। तो अभी आपके लिए ये जो आपका अभी है प्रोसेस, इसके ऊपर हमने एक सिंगल माइक्रो के टेस्ट मशीन चलानी है। ये कमांडें जिस तरह लिखी आ रही हैं, ये आपने इस तरह चलानी है। ठीक है, ये आप चलाएं कमांड्स। ठीक है जी, और आप माइक्रो के टेस्ट स्टेटस वेट रेडी को चलाएंगे तो आपको ये दिखाएगा कि ये आपका माइक्रो के टेस्ट जो है इस वक्त उसकी स्टेट क्या है। थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ जी, ये आपका सेटअप हो चुका है, दैट्स रियली गुड। यहाँ तक हमारा माइक्रो के टेस्ट वाला काम हो चुका है। ठीक है, अब हम जाते हैं डॉकर की मशीन पे, और इस मशीन को एक दफ़ा हमें रीबूट करना पड़ेगा। इसको रीबूट करके आते हैं। डॉकर का थोड़ा सा प्रोसेस हो सकता है आपको ज़रा लंबा लगे। ठीक है, ये मैं कह रहा था आपको कि माइक्रो के टेस्ट की दूसरी मशीन अभी हम ज्वाइन नहीं करेंगे। जब हमने स्केल अप की ऑप्शन में जाना होगा तो हो सकता है 2 या 3 मशीनें उस वक्त इसको ज्वाइन करें और अपने क्लस्टर को स्केल अप करें। ठीक है जी, तो हम डॉकर इंस्टॉलेशन के डॉक्यूमेंट में जाते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और ये जो कमांड्स हमारे पास हैं इनको 1 बाय 1 रन करेंगे और इंशाल्लाह अपना डॉकर का एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। ठीक है जी, तो डॉकर की मशीन पे हम लॉगिन करने के लिए ज़रा सा प्रोसेस करते हैं। लॉगिन हो चुके हैं हम, और अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 ये कमांड्स चलाता हूँ। तो पहले ये कह रहा है इस स्क्रिप्ट के अंदर जो हम यहाँ पे चलाएंगे कि भाई पैकेजेस, ये वाले सारे पैकेजेस को तुम यहाँ से रिमूव करो। तो हम इसको करते हैं रिमूव। अगर कोई इंस्टॉल्ड है तो सारे को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमने तो इंस्टॉल करना है, रिमूव क्यों कर रहे हैं? रिमूव इस वजह से कर रहे हैं कि हमें पुराना वर्जन नहीं चाहिए। ठीक है,
ये कमांडें आप इनको कॉपी कर सकते हैं इकट्ठा, और वैसे तो तरीका ये होता है कि आप n% का साइन लगाते हैं, लेकिन हम इसको जब चलाएंगे तो लेट अस सी क्या आउटपुट आती है। 1 बाय 1 ये चलेंगी कमांडें। n% का साइन ये करता है कि एक कमांड की जो जो सक्सेस होती है उसके बाद दूसरी कमांड चलाता है। अच्छा, इसने ये नहीं चलाया, ठीक है, हम इसी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। जो हमने चाहा था वो नहीं हुआ, दैट इज़ फाइन। इसने सिर्फ पहली कमांड चलाई, ठीक है। ये हम डायरेक्टरी बनाएंगे और उसकी परमिशन देंगे 755 करंट यूज़र को। फिर उसके बाद हम उसको कह रहे हैं कि ये एक फ़ाइल क्रिएट करो, ठीक है जी। इंटरनेट से जाके ये डाउनलोड करके जीपीजी फाइल लाओ, और उसके बाद हम उसको कह रहे हैं कि इसकी ऑनरशिप भी चेंज कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इसको कहना है कि भाई हमारी रिपॉजिटरी को ऐड करो। तो रिपॉजिटरी ऐड करने के लिए अब हम यहाँ जाएंगे और हमने ये कमांड चलाई, इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और अब हम यहाँ से इसको कह, अच्छा ये हमें कमांड चलानी चाहिए क्योंकि हमारी रेपो तो आ गई है लेकिन अपडेट नहीं हुई हमारी मशीन जो नई रेपो है उसके साथ। होगी अपडेट। अब इस कमांड को हम चलाएंगे जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें मुझे इंस्टॉल करनी है। क्या क्या इंस्टॉल करना है? डॉकर CE, डॉकर CE CLI, कंटेनर D, डॉकर बिल्ड एक्स प्लग इन और डॉकर कंपोज, ठीक है। ये हमें सारा कुछ चाहिए। अच्छा जी, ये मेरी टीम माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, ये सारे काम मुझे सपोर्ट करती है करने में। और इसमें अली अब्दुल्ला हैं, आबिद ज़हूर हैं, असद हनीफ़ साहब, किरामत हैं, ज़फ़र हैं, इसमें जुनेद हैं, इसके अंदर जो है मैं एक नाम भूल रहा हूँ बार बार, हसीब, ठीक है जी। ये सारे लोग माशाल्लाह ये हमें सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरी जितना प्रोसेस है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़रा बिज़ी ज़्यादा हूँ अपने काम में, तो मैं अपनी टीम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये सपोर्ट करें, एंड थैंक्स टू देम कि वो ये काम करते हैं। इसको हम करते हैं जी। तो ये आपका इसने डाउनलोड करना शुरू कर दी और इसने बताया कि जी आपका डॉकर इंस्टॉल हो चुका है, दैट्स गुड। अब हम इसको ग्रुप में ऐड करते हैं क्योंकि हमने इसको नॉन जो हमारा यूज़र है उसमें ऐड करना है। अच्छा, एक यहाँ पे ट्रिक है, वो याद रखिएगा। हम यहाँ से रूट यूज़र से डिजिटल ओशियन पे लॉगिन है। जब आप अपने पास सेटअप करेंगे तो आपका यूज़र बाबर, अली, हमाद, ठीक है जी, असद, वो हो सकता है। तो उसके लिए ये जो कमांड्स है ना, ये वाली कमांड्स ये आपने रन करनी है, क्योंकि आप फिर इसको इस तरह चला नहीं सकेंगे, ठीक है। तो मेरे केस में ये ऑलरेडी काम हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए ये काम दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि मैं रूट यूज़र से हूँ तो मुझे मसला नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल यूज़र से जब ये काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये हो चुका है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। तो हमारी 2 मशीनें हमने बिल्ड की, ठीक है, और उन दोनों मशीनों को हमने रेडी कर लिया। और याद रखिए ये तीनों मशीनें एक ही नेटवर्क पे होनी चाहिए। अगर आप इसको देखें तो ये सेम नेटवर्क पे है, प्राइवेट नेटवर्क पे, ठीक है जी। आपकी ये मशीन भी प्राइवेट नेटवर्क सेम नेटवर्क पे है, और आपकी ये मशीन जो है ये भी सेम प्राइवेट नेटवर्क पे है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस में इस बूट कैंप को लेके चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।